दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से अब आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ऑर्डर जारी किया गया था वो बीएड छात्रों के पक्ष में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं है और बीटीसी छात्रों को ही प्राइमरी टीचर बनाया जाए। लेकिन उसके बाद से लगातार बीएड के अभ्यर्थी इस बात का विरोध तो कर ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एनसीटीई और केंद्र सरकार को लेकर भी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों को मिल रही जीत के बारे में। जी हां दोस्तों, बीएड छात्रों को अब एक एक करके जीत मिलने की शुरुआत हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। लेकिन अगर वो संगठित होकर अपनी मांगों को रखें, अपनी चीज़ों को रखें, तो निश्चित तौर पे उनको फिर से जीत मिलेगी। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया आप सभी के लिए, जिसमें लाखों बीएड के अभ्यर्थी बैठे हुए आपके इंतजार में। जाइए और उनके साथ मिलकर इस संगठन को और मजबूत कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली सुपर टीईटी 2023 की भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप सुपर टीईटी के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी, और ये बुक आप सभी को वही कराने में हेल्प करेगी, जहां पे आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक आपको मिलती है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप सभी को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। सटीक उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलता है व्याख्यात्मक हल। सुपर टीईटी की बेस्ट बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बीएड छात्रों के लिए पहली खबर के बारे में, जो कि अच्छी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, उसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ट्विटर पे अपना मुद्दा ट्रेंड कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी तक इसके लिए जो ट्वीट है वो 1,26,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये मामला यहीं पे सीमित नहीं है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4,72,000 वी वॉन्ट बीएड इन पीआरटी के नाम से ट्वीट किए जा रहे हैं। छात्र लगातार ट्विटर पे अपनी मांग रखे हैं कि सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह कि हमारे सहयोग करें, देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक के साथ अन्याय हुआ है। इसी तरीके से नीचे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 4,46,000 से ज़्यादा अभी तक ट्वीट हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से। लेकिन ये जो ट्वीट का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और अगर आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया है तो इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अभी भी ट्वीट कर सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है छात्रों को मिल रही नंबर 1 ट्रेंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर को लेकर, जिस ऑर्डर में बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये मामला अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। मैंने आप सभी को इसके बारे में कल भी जानकारी दे दी थी कि ये मामला अब आगे जाएगा, और ये अब दोबारा से आगे जाने वाला है। उसकी वजह क्या है वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिए जाते हैं तो यहाँ पे कोई सिंगल बेंच या डबल बेंच नहीं होती, सीधा सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर पुनर्विचार याचिका, जिसको रिव्यू पिटीशन के नाम से आप जानते हैं। अब एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली है। आज कई बीएड के जो छात्र नेता हैं उनके माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिली, जहां पर एनसीटीई अधिकारियों से मिलकर इस संबंध में जानकारी दी गई कि जो बीएड को लेकर फैसला जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, इससे करोड़ों बीएड छात्र कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, जो लाखों रुपए खर्च करके अपने माता पिता के शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे थे, रातों रात उनका सपना टूट चुका है। ऐसे में जो भी बीएड अभ्यर्थी लगातार, चाहे वो टेट पास कर रहे थे, सीटेट पास कर रहे थे, बीएड कर रहे थे, वो पूरे तरीके से रोड पर आ चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जब सरकार, इसके अलावा एनसीटीई के सामने छात्रों ने अपनी बात को रखा,
तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर को लेकर रिव्यू किया जा रहा है और उसके बाद में आगे क्या हो सकता है इसको लेकर विचार किया जाएगा। और इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर फिर से पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार से सलाह लेने के बाद भी दाखिल की जाएगी। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला आप समझें कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये मामला पुनर्विचार याचिका तक जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार इस बात को कहा है कि पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन के माध्यम से ज़्यादा सफलता की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 95% असफलता ही मिलती है लेकिन 5% सफलता भी मिलती है, ये भी सत्य है। फिलहाल बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर तैयारी कर सकते हैं। जल्द इसके बारे में आपको आधिकारिक जानकारी भी इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरे मुद्दे के बारे में तो वो संबंधित है अध्यादेश को लेकर। अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कई बार ऑर्डर दे दिए जाते हैं तो उन ऑर्डर्स को लेकर केंद्र सरकार अगर सहमत नहीं होती है तो वो अध्यादेश लाकर उन फैसलों में बदलाव कर देती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया, जैसे कि जल्लीकट्टू को लेकर मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, ऐसा ही एक आदेश जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड में कहा कि भाई आप रथ यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। रिव्यू पिटीशन के अंदर उन्होंने कह दिया कि ठीक है, लोगों की समस्या है ना, हम लोगों को जाने नहीं देंगे रथ यात्रा के अंदर, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देंगे जो गिने चुने वहाँ पे होंगे और जो संचलन करेंगे, फालतू की भीड़ को आने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो यानी कि कई बार केंद्र सरकार क्या करती है, रिव्यू पिटीशन के अंदर कुछ ऐसे फैसले, ऐसे मुद्दे रखती है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सही होगा, तो फिर अपने फैसले में बदलाव भी कर लेती है। तो रिव्यू पिटीशन में कई बार केंद्र सरकार ने बदलाव कराए हैं। अगर वो भी बदलाव नहीं होता है तो उसके बाद अगला मुद्दा आपको देखने के लिए मिलता है कि सरकार अध्यादेश लाकर उस फैसले में बदलाव कर दे, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदल नहीं सकती है। तो ऐसे में ही बीएड मुद्दे को लेकर भी अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है, इन तमाम पहलुओं पर अब एनसीटी और केंद्र सरकार विचार करने लगी है। आने वाले समय के अंदर एमएचआरडी के माध्यम से भी इस मुद्दे पर खुलकर जानकारी दी जाएगी। आज जब अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मुद्दे पर जानकारी दी तो साथ ही साथ अध्यादेश को लेकर भी जानकारी दी गई कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर सकती है, सही तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके। जो कमियां पहले हो गई थी उनको छोड़कर नए सिरे से यहाँ पे नोटिफिकेशन बनाकर, और जो पुराने लूप होल थे उनको ख़त्म करके यहाँ पे बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया जा सकता है आरटी एक्ट के अनुसार। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श जारी है, लेकिन फाइनल डिसीजन तक का आपको इंतज़ार करना होगा। ये तो बात हो जाती है अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि लटकी हुई हैं। बिहार को लेकर तो बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक एनसीटी कोई आदेश नहीं देगी हम बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अभी बाहर नहीं करेंगे, उनको परीक्षा देने का मौका भी देंगे, है ना। तो बिहार के अंदर जो भी प्राइमरी में आप परीक्षा देने जा रहे हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार या फिर एनसीटी के माध्यम से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया उसके अंदर 69,000 या पुरानी भर्तियों को लेकर किसी भी मुद्दे पर खुलकर जानकारी नहीं दी है। क्योंकि मैंने जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, मैं इसको लेकर जल्द आपके लिए डिटेल वीडियो अपलोड भी करूंगा ऑर्डर का, जिसमें कहीं ना कहीं जानकारी आप सभी के लिए जो दी गई है वो यही है कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया गया था वो अवैध है, वो इलीगल है, गैरकानूनी है, और उसको यहाँ पे क्वैश कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो सभी भर्तियां इससे प्रभावित हैं, चाहे वो केवीएस की हो, बिहार की हो या फिर अदर वैकेंसी। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक एनसीटी ने इस नोटिफिकेशन को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर। यही वजह है कि अभी तक किसी भर्ती आयोग ने खुलकर इस मुद्दे पर जानकारी नहीं दी है। वो सभी एनसीटी का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो 69,000 के चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा खतरा मंडराने लगा है। अगर कोई सिस्टम इधर उधर हो जाता है तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाकी डिटेल वीडियो ऑर्डर को लेकर मैं अपलोड करने वाला हूँ। 46 पेज का ऑर्डर है, आपको बहुत सारी जानकारी उसमें मिलेगी, चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।